फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जनरल मैथ में हमने पिछला वीडियो क्लिप संख्याओं से संबंधित जोड़ एवं घटाने के लिए दिया था। आज हम पूर्ण संख्याओं के गुणन से संबंधित वीडियो को लेकर के आए हैं, जिसमें निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। सबसे पहले तो संख्याओं के गुणन में आप लोगों को बता दें कि आपको कम से कम 30 तक का टेबल याद होना चाहिए और साथ ही 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का वर्ग एवं घन, या कह लें 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का स्क्वायर एवं क्यूब आपको ज़बानी याद होना चाहिए। तो अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो उसको आप याद करेंगे। आज हम गुणन की सक्रियता में या संख्याओं के गुणन में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं ऐसे ही नहीं पूछे जाते हैं, वो किसी न किसी नियम पर आधारित होते हैं। अगर आप उस नियम को जानते हैं तो आसानी से उस सवाल को कर सकते हैं, और यदि नियम को नहीं जानते हैं तो सवाल को कर तो लेंगे लेकिन उसमें पर्याप्त समय लगेगा। और जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय का काफ़ी महत्व होता है, तो वहाँ पर ऐसे सवाल को आप कम समय में करने का प्रयास करेंगे ताकि कम समय में अधिक से अधिक सवाल को अटेंड कर सके आप। तो गुणन की सक्रियता में आज हम कुछ नियम को लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आप सवाल को आसानी से करेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला नियम है वो है सेम तथा 10th रूल्स। सेम एंड 10th रूल्स क्या है? पहला नियम है सेम एंड 10th रूल। तो जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं, उनमें इकाई के अंकों का योग 10 हो और शेष अंक जो है वो समान हो, तो उन संख्याओं के बीच जो गुणन हम करेंगे वो इसी नियम के आधार पर करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आपको बताएंगे हम कि जैसे ये हमारा है 83 और मल्टीप्लाई है 87। इन दोनों ही संख्याओं में इकाई का अंक ये 3 है, ये 7 है, और 3 और 7 का जोड़ 10 होता है। यही है 10th रूल। दो संख्याएं ऐसी हों जिसमें इकाई के अंकों का योग 10 हो और इसके अतिरिक्त जो संख्याएं हैं वो सेम। तो इकाई के अंकों का योग 10 और ये दोनों संख्याएं क्या है? सेम है। तो इन संख्याओं के गुणन में हम सेम एंड 10 रूल का उपयोग करते हैं, और इसको गुणा करने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, इकाई की संख्याओं का गुणा कर लेंगे, और यदि 2 अंक आता है तब तो ठीक ठीक, और 2 अंक नहीं आता है तो गुणनफल में 0 लगा करके 2 अंक बना लेते हैं। जैसे 7 और 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, 7 और 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, आ गया 21। ये हो गया, तो इसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद जो शेष संख्या है 8 बची हुई है, उनमें से एक 8 को लेते हैं और उसमें एक जोड़ देते हैं, क्या हो गया? 9, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा 21 होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? 72 और 20। ये हमारा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। एक बार फिर से, जिन संख्याओं में इकाई के अंकों का योग 10 हो और संख्याएं सेम हो, तो ऐसी संख्याओं के गुणनफल में हम पहले इकाई की संख्याओं का गुणा कर लेते हैं और उसको हम दाहिने तरफ लिख लेते हैं। अगर 2 अंक में आता है तो वैसे ही लिख लेते हैं, और 1 अंक में आता है तो उसमें बाएं तरफ 0 बढ़ा करके 2 अंक बना लेते हैं। जैसे 7 और 3 से मल्टीप्लाई किया, 21 आ गया, उसको इस तरह से लिख लिया। अगर ये 1 अंक में आता तो इसके पहले हम 0 लगा करके 2 अंक बना लेते हैं। उसके बाद जो सेम संख्याएं बच रही हैं, उस संख्याओं में से एक को लेते हैं और उसी संख्या में एक और जोड़ लेते हैं। जैसे ये दोनों संख्याएं 8 हैं, बच रहे हैं, इसमें 8 लिया और 8 में एक जोड़ करके 9 ले लिया, और इन दोनों क्या कर लिया? मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये जो गुणनफल आएगा ये हो जाएगा 8 9 जा 72, और ये हमारा 21 है। दोनों का गुणनफल हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर।
ये। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है, जैसे 41 इंटू 49, ये हो गया। अब यहां पर भी इकाई की संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो 1 और 9 10 हो गया, यानी 10 रूल यूज होगा। और इसके अलावा जो 4 4 है वो सेम संख्या है, तो यही नियम यूज होगा यहाँ पर। तो 1 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आएगा, एक अंक आ गया। हमने पहले बताया था कि अगर 2 अंक आता है तो ठीक ठीक, अगर एक अंक आता है तो उसके पहले 0 लगा करके उसको 2 अंक बना लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर 4 है, 4 को लिख लेते हैं और 4 में 1 जोड़ करके 5 को लिख लेते हैं, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हमारा जो आएगा वो होगा 20 और ये हो गया 09, ये हमारा आंसर हो गया। तीसरी संख्या लेते हैं 63 मल्टीप्लाई 67, क्या होगा 7 और 3 10 हो गया, इसका मतलब ये रूल लागू होगा। तो क्या हो गया 7 3 के 21 लिख लिया और 6 लिख लिया और उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 + 1 7, ये हो गया हमारा 7 6 42 और ये हो गया 21, ये आंसर हमारा आ गया। तो इस तरह से हम सेम एंड टेंस रूल्स का गुणा करते हैं। हम 3 अंकों की संख्या लेते हैं, जैसे 133 गुणे 137, ये देखिए इकाई का अंक 3 और ये 7, 3 7 10 13 हो गया। और शेष संख्याएं जो है यहां भी 13 है और यहां भी 13 है, तो वही रूल अप्लाई कर लीजिए। क्या हो जाएगा 7 3 का 21 और 13 में 1 जोड़ दिया 14, ये हो गया। ये क्या हो गया 13 गुणे 14 करेंगे, 14 3 42, 2 हंसी लगा 4, 14 का 14 4 18, ये हो गया और ये 21 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप करेंगे सेम एंड टेंस रूल्स का उपयोग करके। दूसरा हमारे पास नियम है वो है सेम एंड 5 रूल्स। दूसरा नियम है सेम एंड 5 रूल्स। सेम एंड 5 रूल्स, यहां पर हम जो देख रहे थे इसके पहले कि इकाई के अंकों का योग 10 होगा तो सेम एंड टेंस रूल्स लगेगा, लेकिन अगर इकाई के अंकों का योग 5 है तो यहां पर सेम एंड 5 रूल्स लगेगा। जैसे यहां पर इकाई के अंकों का योग 4 1 5 हो गया, तो वो इसको हल करने के लिए फिर वही बात 1 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 0 लगा। आगे बचा 4 चौक का 16, या कह लें 4 का स्क्वायर कर लेंगे और उसमें 4 के बटे 2 जोड़ देंगे, यानी जो जिन संख्याओं का योग 5 आ रहा है उन संख्याओं का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, या कहें इकाई की संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर एक अंक में आता है तो 0 बढ़ा करके 2 अंक कर लेंगे। आगे जो समान संख्याएं जो सेम संख्याएं 4 और 4 उसमें से एक का स्क्वायर करेंगे और उसी का आधा ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो गया 16 और प्लस 2 18 और ये हो गया 0 4, क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 और 0 4। आप इसको गुणा करके देख सकते हैं 44 मल्टीप्लाई 41, क्या हो जाएगा 1 4 जा 4 1 4 जा 4 और 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 एक 70, जोड़ लीजिए 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, ये। तो इस तरह से आप करेंगे। क्या किया हम कि सेम एंड 5 रूल्स में हम देखते हैं, चेक करते हैं कि इकाई की संख्याओं का योग 5 आता है कि नहीं आता। अगर 5 आता है उसके बाद जो शेष संख्या बचती हैं सेम होती हैं, तो ऐसी स्थिति में सेम एंड 5 रूल्स का उपयोग करते हैं। जैसे 41 मल्टीप्लाई 44, इकाई का अंक है 1, इकाई का अंक है 4, दोनों को ऐड किया हो गया 5, ये हो गया 5 रूल्स। और यहाँ पर इसके अलावा जो अंक बचते हैं यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो सेम हो गए। तो सेम एंड 5 रूल्स का उपयोग कर लेंगे। उसमें इकाई के अंकों का गुणन कर लेंगे 1 4 जा 4 या 1 चौक का 4, और 4 चूंकि 1 डिजिट का है तो उसको 2 डिजिट बनाने के लिए 0 लगा लेंगे। आगे जो सेम संख्या है उसमें से एक संख्या का स्क्वायर करेंगे और उसी संख्या के आधे को जोड़ देंगे। क्या हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 4 का आधा 2, क्या हो गया 16 प्लस 2 18, 18 यहाँ लिखिए और 0 4 यहाँ लिखिए। दूसरा एग्जाम्पल
क्या करते हैं 72 मल्टीप्लाई 73। फिर इकाई के अंक को देख रहे हैं 2 3 5 और यहाँ पर 7 7 है, तो सेम एंड 5 इकाई के अंकों का जोड़ 5 और दहाई के अंक एक समान है। तो ऐसी स्थिति में फिर वही करेंगे 3 दूना 6, एक अंक है तो उसको 2 अंक बना लेंगे 0 लगा करके। यहाँ पर कि 7 का स्क्वायर करेंगे और 7/2 जोड़ देंगे, ये हो गया। 7 का स्क्वायर किया हमने 49 और ये हो गया हमारा प्लस 3.5 और यहाँ पर 0 6। देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया 52.5 और ये 0 6। यहाँ पर हमारे पास एक समस्या बन के आई, यहाँ डेसिमल है, तो डेसिमल है तो डेसिमल को मारो गोली और ये 5 को यहाँ पर जोड़ दो। फिर एक तो देखते हैं 83 या 82 मल्टीप्लाई 83, 2 3 5 5 रूल और 8 8 7 रूल, यानी सेम एंड 5 रूल लगा तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 6 लिख लिया, 8 का स्क्वायर और प्लस 8/2, ये हो गया। क्या हो गया यहाँ पर 64 64 4 68 और 0 6, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप करेंगे। और एक और लेते हैं 51 मल्टीप्लाई 54, 4 1 5 हो गया और ये सेम सेम है 7 5 क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 लिख लिया, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5/2 क्या हो गया 25 और 2.5 जोड़ा 27 हो गया, 27.5 और ये हो गया 0 4। ये क्या होगा, अब ये डेसिमल को हटाएंगे और 5 को यहाँ लेके जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 27 5 4 आंसर। तो इस तरह से करेंगे। इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला तो ये कि इकाई के अंकों का योग 5 होना चाहिए और इसके अतिरिक्त जो अंक है वो सेम होना चाहिए। 132 133 क्या हो गया, इकाई के अंकों का जोड़ 5 है और शेष संख्या 30 है, क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से करेंगे 3 2 या 6 यानी 0 6 और ये होगा 13 का हम स्क्वायर करते हैं और प्लस 13 का आधा जोड़ देते हैं, ये हो गया 13 का स्क्वायर 169। हमने बताया 1 से 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, तो 13 का स्क्वायर 169 प्लस 6.5 और ये हो गया 0.06, ये हो गया 06। अब क्या हो गया 175.5 और ये 06, दशमलव को हटाया और 5 को यहां रख दिया, क्या हो जाएगा 175 और 5 6, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप सेम एंड 10 रूल्स और सेम एंड 5 रूल्स को देखेंगे। आगे हम तीसरा जो नियम देखते हैं वो है 10 एंड सेम रूल्स। तीसरा नियम है 10 एंड सेम रूल्स। तो 10 एंड सेम रूल में 2 संख्याओं का गुणन होगा और दोनों ही संख्याओं में 2 2 अंक होंगे। उसमें दहाई के अंकों का योग 10 होगा और इकाई के अंक सेम होंगे। जैसे हम लिखते हैं 85 मल्टीप्लाई 25, यहां पर देखिएगा दहाई का अंक 8 और दहाई का अंक 2, दोनों का जोड़ क्या हो गया 10 और इकाई के अंक क्या है सेम है। तो इन संख्याओं का गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 और आगे लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25, क्या हो जाता है हमारे पास 8 दूनी 16 5 21 और ये हो गया 25, ये आंसर हो गया। गुणा करके देख लेते हैं 85 25, 5 बचा 25, 5 बटे 4 2 42 और 2 बचा 10, 2 छक्के 2 8 16 1 17, 5 2 7 4 11 के एक हाथ लगा 1 1 1 2, ये 21 25 21 25। दूसरा एग्जांपल देखते हैं 62 इंटू 42, फिर दहाई के अंकों का जोड़ 10, इकाई के अंक सेम, क्या हो जाता है 6 गुणे 4 कर लेते हैं, 6 गुणे 4 प्लस जो सेम अंक है
2 और 2 उसको ऐड कर लेते हैं और गुणा करते हैं। 2 और 2 का क्या हो जाता है 4, लेकिन 2 अंक में लिखना है 0 4 कर लेंगे। क्या हो जाएगा 6 चौके 24 तो 26 और 0 4 आंसर हो गया। इन संख्याओं का हल करने के लिए पहले चेक करते हैं कि दहाई के अंकों का योग 10 है कि नहीं। 10 है तो 10 एंड इकाई के अंक सेम है तो सेम रूल 10 एंड सेम रूल्स। तो 10 एंड सेम रूल्स में आप देखते हैं कि पहले इकाई के अंक सेम है तो उसका स्क्वायर करके लिख लीजिए। अगर 2 अंक में आ रहा है तो ठीक ठीक, 1 अंक में आ रहा है तो 0 लगा के 2 अंक कर लीजिए, 25 हो गया। और दहाई के अंकों का गुणा करके उसमें जो इकाई का 1 अंक है उसको जोड़ लीजिए। दहाई के अंकों का गुणा कर लिया 8 गुना 16 और इकाई का अंक 5 है तो 5 जोड़ लिया। क्या हो गया 16 5 21 और यह 25। इधर देखिए दहाई के अंकों का जो हो गया 6 4 10 तो ये 10 एंड 2 2 सेम है, सेम रूल्स 10 एंड सेम रूल्स। तो क्या किया इकाई के अंकों का स्क्वायर कर लिया, 4 आया 0 लगा कर 2 अंक बढ़ा दिया। दहाई के अंकों को गुणा कर लिया और जो सेम अंक है उसको जोड़ लिया। दहाई के अंकों का गुणा 6 चौका 24 और सेम अंक है 2 24 2 26, ये हो गया 26 0 4 आंसर हो गया। 74 मल्टीप्लाई 34 क्या हो गया ये 7 3 10 10 रूल 4 4 सेम रूल 10 एंड सेम रूल। क्या करते हैं 4 का स्क्वायर कर लेते हैं 16 आ जाता है, लिख लेते हैं। 7 में 3 से गुणा करते हैं 21 आता है, 21 में 4 जोड़ लेते हैं 25 हो जाता है आंसर। 66 इंटू 46 4 6 10 और ये हो गया सेम। क्या करेंगे 6 6 आके 36 लिख लेते हैं और 6 में 4 का गुणा करते हैं फिर 6 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ेंगे क्योंकि जो सेम संख्या है उसको हम जोड़ते हैं। तो 6 चौके 24 और 24 में 6 जोड़ा 30 आंसर। इस तरह से आप 10 एंड सेम रूल लगा करके मल्टीप्लाई करेंगे। अगला जो हमारा नियम है वो है 5 एंड सेम रूल्स। चौथा है 5 एंड सेम रूल्स। 5 एंड सेम रूल्स दहाई के अंकों का योग 5 होना चाहिए और इकाई के अंक सेम होना चाहिए। तो कैसे आप लिखिएगे 16 मल्टीप्लाई 46। दहाई के अंकों का योग 5 और इकाई के अंक सेम। तो क्या करेंगे इकाई के अंकों का स्क्वायर करके लिख लीजिए और दहाई के अंकों का गुणा करके इस सेम अंक का आधा जोड़ दीजिए। दहाई के अंकों का गुणा करके यानी 1 और 4 का गुणा करके प्लस जो सेम अंक है 6 और 6 उसका आधा जोड़ दीजिए। ये हो गया हमारा 1 चौके 4 4 3 7 736। देखिए गुणा करके आ जाएगा 16 छक्का 96 और 16 चौका 64 64 9 73 ये आ गया 736। ये भी 736। क्या किया हम पहले चेक करते हैं कि दहाई के अंकों का जोड़ 5 होना चाहिए। 1 और 4 मिलके 5 हो गए और इकाई के अंक सेम होना चाहिए 6 और 6 सेम है। क्या हो गया 5 एंड सेम रूल लग गया। 5 एंड सेम रूल लगाने के लिए इकाई के अंक का स्क्वायर कर लिया, लिख लिया। दहाई के अंकों का गुणा करके जो इकाई का अंक है उसका आधा जोड़ लिया। तो क्या हो गया दहाई का अंक 1 और 4 1 चौके 4 प्लस इकाई का अंक 6 का आधा 3 क्या हो गया 1 चौके 4 और 4 3 7। तो आज हमने कुछ विशिष्ट संख्याओं के बीच गुणनफल से संबंधित तथ्य को देखा। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में होगा। तो आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।